मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर भ्रष्टाचार का पर्याय माने जाने वाले डीआईजी भुल्लर का यह मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इस मामले में बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं और यह मामला भी शांत कैसे हो, इसमें एक से एक बड़े लोग जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, वो लोग भी फंसते जा रहे हैं। कल हमने आपको बताया था किस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ऑफिस भी इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में इन्वॉल्व था। यानी कि इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि तार अब वहां तक पहुंच गए। भगवंत मान के ऑफिस की सिफारिश पर जिस तरीके से डीआईजी भुल्लर के दलाल कृष्णु शारदा का 1 साल का पूरा एंट्री पास बनाया गया सिविल सचिवालय में, वो पता चलता है इस बात से कि उस मामले में किस तरीके से मुख्यमंत्री कार्यालय तक के अधिकारी शामिल थे। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी की सिफारिश पर यह पास बनाया गया पूरे 1 साल तक। यानी कि जो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने सिफारिश की, उस सिफारिश को माना गया और उनके दलाल कृष्णु शारदा का इतना बड़ा पास बनाया गया, जो कि नहीं बनाया जाता है। अब आप सोचिए जरा, यह मामला और आगे बढ़ा। इस भ्रष्टाचार में जिस तरीके से अफसरों से लेकर नेता और नेताओं से लेकर दलाल तक सब फंसते जा रहे हैं, वो मामला अब बढ़कर रिश्तेदारों तक भी पहुंच गया है। जी हां, रिश्तेदार की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो सूत्र बताते हैं, डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का एक रिश्तेदार बहुत बड़ा अधिकारी है, पंजाब के अंदर बड़ा ओहदेदार है, बड़ा अधिकारी है। लेकिन इस अधिकारी ने भी डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के भ्रष्टाचार की जो दूध की बहती हुई नदी थी, उसमें डुबकी लगा ली थी। जी हां, सीबीआई की जांच में अब इस रिश्तेदार का खुलासा हो चुका है और धीरे धीरे करके सीबीआई ने, अब जो हमारे सूत्र बताते, सीबीआई ने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के इस रिश्तेदार के ऊपर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ये रिश्तेदार पंजाब के अंदर बड़ा अधिकारी है। इस पर हाथ डालने से पहले आप यहां पर इस बात को जरूर समझे, ये इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ है पंजाब सरकार के अंदर कि इस पर हाथ डालने के लिए सीबीआई को पूरी लामबंदी करनी पड़ रही है, पूरी कसरत करनी पड़ी है, पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ रही है। और अब जब ये सारी एक्सरसाइज पूरी होती जा रही है तो इसके आसपास सीबीआई ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का ये रिश्तेदार बुरी तरीके से परेशान है, रात को नींद आती नहीं है, भागा भागा घूम रहा है, कहीं से कोई जुगाड़ निकाल रहा है किसी तरीके से भ्रष्टाचार के मकड़ जाल से बचा जा सके। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसको बचाएगा? लेकिन सीबीआई है कि मानती नहीं है। हम आपको यहां पर यह बता देते हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों सीबीआई ने रिकॉर्ड समय में डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी और चार्जशीट दाखिल करने के बाद सीबीआई ने यह बता दिया, जता दिया कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को किसी भी पॉइंट पर बचने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा चार्जशीट इतनी तेजी से दाखिल करने के पीछे एक और वजह थी। सीबीआई ने अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन तय समय से पहले पूरी की और तय समय से पूरी करने के बाद इस मामले में और भी जितने लोग सामने आएंगे उनको अलग से अरेस्टिंग उनकी डाली जाएगी, उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इसी तरीके से उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। अब चार्जशीट दाखिल करने के बाद जो अब इस मामले में चार्ज फ्रेम किए जाएंगे, लेकिन चार्ज फ्रेम करने से पहले इसकी इजाजत गृह मंत्रालय से ली जाएगी। गृह मंत्रालय अगर इसकी इजाजत देता है, इसके बाद डीआईजी भुल्लर के खिलाफ चार्ज जो है फ्रेम कर दिए जाएंगे और चार्ज फ्रेम करने के बाद डीआईजी भुल्लर इस मामले में फंस जाएंगे। हालांकि डीआईजी भुल्लर अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन साथ ही
ये अपने आप में पहला ऐसा अनोखा मामला है जिसके अंदर स्टेट वर्सेस केस होने के बावजूद जो स्टेट के काउंसिल्स है वो डीआईजी भुल्लर के पक्ष में खड़े हैं, वो डीआईजी भुल्लर के पक्ष में खड़े होकर दलीलें दे रहे हैं। लेकिन अदालत ने इन सब दलीलों को अनसुना कर दिया है, क्योंकि ये दलीलें बहुत ही खोखली है। जिस तरीके से डीआईजी भुल्लर के को बचाने के लिए जो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो थी उसने जो अपने आप मुकदमा दर्ज किया, उससे पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की बहुत किरकिरी हुई। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को किसी भी तरीके से डीआईजी भुल्लर का कोई भी ना तो रिमांड मिला ना उनकी कस्टडी मिली। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो डीआईजी भुल्लर को पंजाब में ले जाना चाहती थी, लेकिन सीबीआई ने साफ तौर पर अदालत में अपनी सारी बातें रखते हुए डॉक्यूमेंट्स के साथ यह बता दिया कि आखिर पंजाब विजिलेंस ब्यूरो डीआईजी भुल्लर को पंजाब में क्यों ले जाना चाहते हैं। डीआईजी भुल्लर की जान को खतरा है, उनके दलाल कृष्णू शारदा की जान को खतरा है। साफ तौर पर इसीलिए डीआईजी भुल्लर को चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल में रखा गया, कृष्णू शारदा को बुड़ैल जेल में रखा गया और साफ तौर पर सीबीआई ने अदालत को समझाया, बता दिया डॉक्यूमेंट्स के साथ कि अगर डीआईजी भुल्लर और कृष्णू शारदा पंजाब की जेल में शिफ्ट होते हैं तो उनकी जान को खतरा है और वहां पर इनके लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, इसलिए इन्हें चंडीगढ़ की जेल में ही रहने दिया जाए। साथ ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जिस तरीके से पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की जो एफआईआर दर्ज की थी, एफआईआर नंबर 20, उस पर भी कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आपको किसने कहा था कि आप डीआईजी भुल्लर के खिलाफ मामला दर्ज कर लीजिए। इस पर जो पूछा गया कि बताइए आपने क्यों किया, आपके पास सबूत क्या है, तो पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने कहा कि ऐसा मीडिया में चल रहा था इसलिए हमने मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद जमकर फटकार लगाई कोर्ट ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को और उनको एक तरीके से इस पूरे मामले से अलग थलग कर दिया। अब यह बात समझिए जरा कि क्यों आखिर पंजाब सरकार के अंडर में आने वाली पंजाब विजिलेंस ब्यूरो डीआईजी भुल्लर को आखिर क्यों बचाना चाहती है, क्यों उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अपने साथ ले जाना चाहती है। क्योंकि पंजाब के बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी और खुद पंजाब सरकार के कई मंत्री और एमएलए इस मामले के अंदर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जांच सेपरेट तरीके से की जाए, डीआईजी भुल्लर की चार्जशीट दाखिल करके डीआईजी भुल्लर को इस पूरे मामले से अलग कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले की, इस भ्रष्टाचार के जो रैकेट था, इस सिंडिकेट की जो जिस लोगों के इन्वेस्टिगेशन के अंदर जिनके नाम आएंगे उनको अलग से उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाएगा और उनकी जांच की जाएगी। अब यह मामला बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर आ चुका है और यह इतने महत्वपूर्ण मोड़ पर है कि यहां पर सीबीआई फूक फूक कर कदम तो रख ही रही है, साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रख रही है कि इन्वेस्टिगेशन की जो देरी, जो हमेशा से अपराधियों को या आरोपियों के बचाव का हथियार बन जाती है, उससे भी किसी तरीके से इस केस को अलग रखा जाए। आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जिस तरीके से पंजाब में शराब घोटाले के अंदर जब वो फंसे, तिहाड़ जेल में बंद रहे, तो उन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, माननीय हाई कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह दलील दी थी क्योंकि उनका मामला लगातार इन्वेस्टिगेशन में देरी हो रही है, लिहाजा उनको जमानत दे दी जाए। इसी बात से बचने के लिए इस बार क्योंकि सीबीआई यहां पर जांच कर रही है और दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इनके खिलाफ ईडी जांच कर रही थी, सीबीआई बाद में आई थी, तो वहां पर सीबीआई ने इस पूरे मामले से अपने आप को अलग रखा और सिंगल पर्सन की, यानी कि जो सिंगल आरोपी थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन को शुरू रखा ताकि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो तय समय से पूरी हो और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी जाए। ये एक बड़ा मामला हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इस मामले में जिस तरीके से डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के एक बड़े ओहदेदार रिश्तेदार का नाम सामने आ रहा है, सीबीआई अब उसको पूरी तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन के साथ जोड़ना चाहती है
अगर इस सारे मामले को सही तरीके से देखा गया, जो सीबीआई ने, जो हमारे सूत्र बताते हैं, सीबीआई ने जो व्हाट्सएप चैट निकाली है, सीबीआई ने जो उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली है, उनकी सीडीआर निकाली है, उससे जिस उनके अंदर जिस तरीके के तथ्य सामने आ रहे हैं, यानी कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर और डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के उस बड़े ओहदेदार रिश्तेदार, इसके अलावा कृष्णू शारदा के साथ जो उनकी चैट है, वो कहीं ना कहीं ये शक पैदा करती है कि एक मोटी कमाई का जरिया यहां पर चल रहा था और ये सारे एक ही हमाम में सब नंगे थे। यानी कि अब जितने भी लोग इस सिंडिकेट से जुड़े हुए थे, उन सबको बारी बारी से दबोच लिया जाएगा और इसी की तैयारी सीबीआई पंजाब के अंदर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के इस नेक्सस में करने जा रही है। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। सरकार की भी, जो हमारे सूत्र बताते हैं, सरकार की भी हवाइयां उड़ी हुई हैं, कई मंत्रियों के चेहरे उतरे हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वो इतना बड़ा ओहदेदार जो रिश्तेदार है डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का, उसके सरकार में भी बड़े तार है। यानी कि अगर उसको सीबीआई गिरफ्तार करती है या इन्वेस्टिगेट करती है, तो इसका मतलब है सरकार की भी बहुत बड़ी किरकिरी होने जा रही है। तो आखिर ये पूरा मामला कैसे सिरे चढ़ेगा, आने वाले समय में हम आपको बताएंगे कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के साए में पलने वाले जो भ्रष्टाचारी थे, वो एक एक करके कैसे सीबीआई के हत्थे चढ़ गए। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।